नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे जीवों में जनन। पहला जो चैप्टर है कक्षा 12 का। तो आइए शुरू करते हैं जीवों में जनन। पहले समझा जाए कि जनन क्या होता है। जीवों में जनन क्या होता है। जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं और जनन मतलब होता है शाब्दिक रूप से उत्पन्न करना, अर्थात जीवधारी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उसी क्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन की दो विधियां मुख्यतः हैं, जिसमें एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन कैसे होता है, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है और एक ही जीव से उसी के जैसे जीव उत्पन्न होता है, यानी कि हूबहू जीव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। तीसरा है आनुवंशिकी पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। उसके आनुवंशिक पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि जो लैंगिक जनन में जीव पैदा होते हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ में अंतर होता है। इसीलिए भविष्य में नए जीव जो है निर्मित हो जाते हैं और इस जनन में उत्पन्न जो संतान होती है वह क्लोन होती है। पांचवा, जनन में तीव्रता होती है, अर्थात यह जनन बहुत तेज़ी से होता है। आइए देखते हैं और इसमें लैंगिक जनन की विधियाँ। लैंगिक जनन की जनन विधियाँ कौन कौन सी है। मेथड ऑफ एसेक्सुअल और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला है द्विभाजन या बाइनरी फिशन। द्विभाजन यानी कि कोई भी जीव जो है वह दो भागों में विभाजित होकर अपने ही जैसे दो जीवों को उत्पन्न करता है। ऐसे जनन को हम द्विभाजन कहते हैं। इस तरह का जनन जो है प्रोटोजुआ जो संघ के जीव हैं उन जीवों में इस तरह का विभाजन पाया जाता है, जिसमें सूत्री विभाजन होता है और सूत्री विभाजन करके दो संतानों का निर्माण हो जाता है। और जो प्रोटोजुआ संघ के जो जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक रूप से कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वे जो है जीव मरते नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं युगलिना को देख रहे हैं, अमीबा को देख रहे हैं। ये युगलिना है। युगलिना अपने ही जैसे जीव को जो है वह दो जीवों का निर्माण कर देता है, इसलिए ये कभी मरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे लॉन्गिडनल फिशन हो रहा है। ये इसमें इसके केंद्रक में इसका बढ़ता जाता है, दो भागों में ये केंद्रक ये बन गया और ये बन गया, या बीच में से ये कोशिका जो है ये यहाँ तक आ जाएगी और इसका दो भागों में विभाजन हो जाएगा। एक ये बन जाएगा, एक ये सेल बन जाएगा, नए जो है यूग्लिना बन गया। उसी तरीके से बाइनरी फिशन एंड बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन होता है, जिसकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल जो है इलांगेट यानी कि वृद्धि करती है, बड़ी होती है और बड़ी होकर ये इसके सबसे पहले ये जीवद्रव्य जो है आप देख रहे हैं विभाजित होता है। विभाजित होने के पश्चात बीच में एक खाँच का निर्माण होता है और उस खाँच के निर्माण के पश्चात जो है कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि द्विभाजन में कोई एक जीव अपने ही जैसे दो जीवों को उत्पन्न कर देता है, अर्थात वह एक ही जीव होता है और वह टूटकर दो भागों में विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी प्राकृतिक रूप से कभी मृत्यु नहीं होती है। आइए अब देखते हैं दूसरे तरह का अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। बीजाणु या स्पोर एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना है। इसके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में यूलोथ्रिक्स शैवाल में चल व अचल बीजाणु व सुप्त बीजाणु पाए जाते हैं और यह जो है पेनिसिलियम कवक में कांड़ा आदि का निर्माण करते हैं। यानी कि चल बीजाणु यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और चल बीजाणु जो नहीं जा पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा सुप्त बीजाणु कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जो सुप्त रहते हैं कुछ परिस्थितियों में, कुछ मौसम में, और जब अनुकूल मौसम आता है तो उस अनुकूल मौसम में वह अपने आप को अंकुरित करके एक नए जीव को जो है जन्म देते हैं। उसी तरीके से कोनोडिया स्पोर फार्मुलेशन इन फंगी
फंगी का निर्माण होता है। यहाँ पे देखते हैं ये कॉनिडिया ऊपर की तरफ इनके विकसित होता है और ये कॉनिडिया जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो यह ज़मीन में गिर जाते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो अपने ही जैसे नए जीव को अंकुरित कर देते हैं। अगला तीसरा है जो है अलैंगिक जनन है मुकुलन या बडिंग। इसमें कोई जीव जो है अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने के लिए उसमें से मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल का निर्माण होता है जिसे बड कहा जाता है और मातृ कोशिका से ये अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। इस तरह का जनन ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट सेल है, कोशिका है और इसमें ये ऊपर जो है एक बड का निर्माण हो गया है जिसे हम मुकुल कहते हैं और यह जो प्रक्रिया होती है इस जनन में उसे मुकुलन कहते हैं। अब आइए देखते हैं चौथा जनन इसमें अलैंगिक जनन में है। इसमें पौधों की पत्तियों और तनों के अग्र भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं निकलती है जिन्हें कलिका कहते हैं। प्रत्येक कलिका नए पौधों को जन्म देती है। जैसे उदाहरण में फ्यूनेरिया में यहाँ पे एक देख रहे हैं पत्ती है और इस पत्ती पे इस तरह से नई कलिका जो है निकल रही है और यह कलिका जो है जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तो इससे अलग होकर एक नए जीव को जो है जन्म देगी और इस तरीके से यह कलिका युक्त जनन कहलाएगा। अगला देखते हैं खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन। नाम से यह स्पष्ट है, खंड हो जाना यानी कि खंडों में बंटकर नए जीव को जो है उत्पन्न करते हैं। इस तरह का जनन जो है बहुकोशिकीय जनक जंतुओं में यानी कि ऐसे जीव जिनमें ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती है, ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इस तरह के खंडी भवन जो है ऐसी तरह के यानी बहुकोशिकीय जंतुओं में संपन्न होता है। इसमें 2 या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है जंतु, जिसे हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। इसमें नई संतति जो है विकसित हो जाती है। जैसे शैवाल में स्पायरोगैरा व यूलोथ्रिक्स। कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी इस तरह का विभाजन होता है और विभाजन होकर नए जीव को जो है उत्पन्न करते हैं। अगला है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन यानी पुनः उत्पन्न हो जाना। इसमें केंद्रक अंश युक्त टुकड़े से नए जीव का जन्म होता है। जैसे उदाहरण है अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। कहने का मतलब यह है कि यह एक मान लीजिए कि प्लेनेरिया है और इसमें यह केंद्रक है और इसका केंद्रक ये मान लीजिए इस तरह से जितने भागों में बढ़ जाएगा ये सारे भाग जो है एक नया जीव बना देगा। क्या बना देगा? नया जीव बना देगा, क्योंकि इसमें सभी भागों में कुछ न कुछ केंद्रक का अंश है, इसलिए केंद्रक का अंश होने के कारण एक नए जीव का निर्माण कर देगा। तो इस तरीके से यह अलैंगिक जनन की 6 विधियाँ पुनरुद्भवन, खंडी भवन, कलिका, मुकुलन, बीजाणु जनन और यहाँ पे द्विविभाजन, इन क्रियाओं के द्वारा जीव जो है अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करके अपनी वंशानुगति को आगे बढ़ाता है। अब आगे जानते हैं पौधों में कायिक जनन। यहाँ पे समझते हैं, ये पौधा तो जानते हैं, कायिक मतलब होता है शरीर और जनन मतलब उत्पन्न करना, यानी कि अपने ही शरीर से जीवों को उत्पन्न करना। इसमें क्या होता है, मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनाना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन यानी वृद्धि करना। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पादपों में होती है, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों में यह 2 प्रकार से होती है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किस तरह से होता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, यानी कि जो स्वयं होता है, प्रकृति में जीव जो है अपने आप करते हैं, उसे प्राकृतिक कह सकते हैं। और उनमें यह क्रिया प्रकृति में पादप का कोई अंग अथवा भाग मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। इस क्रिया में जड़, तना, पत्ती भाग लेते हैं। इनकी निम्न विधियां हैं। इनमें
निम्न विधियां हैं। पहला है भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अंतर्गत क्या होगा, तने का कोई मुख्य भाग होगा और वह मुख्य भाग जो है अंदर ही भूमिगत भूमि में ही वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के साथ साथ वह भोजन का संग्रह करेगा। संग्रह करने के साथ साथ उसमें विकास करेगा, तो उसकी कक्षस्थ कलिकाएं जो हैं उसमें उपस्थित होगी और वह कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं कि क्या होता है। कंद या ट्यूबर, यानी कि ट्यूबर के द्वारा जिसमें आलू के कंद में वृद्धि होती है। आलू देखे हैं, उसमें कंद होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके लीफ, ये जर्मिनेट आई बड, ये है, इसमें कंद है और ये वृद्धि करती है। आलू के कंद में वृद्धि होती है और यह भोजन संचय करता है और इसमें आँख निकलती है और इस आँख में जो है कस्थस्थ कलिकाओं का या एक्सियल बड का निर्माण होता है, अंकुरित होती हैं और ये सल्क या पत्रों से ढकी रहती हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में जब अनुकूल समय आता है, मौसम आता है, तो यह अनुकूल समय में नए पौधे का निर्माण कर देती है। इसीलिए खेतों में आप देखे होंगे कि इसको काट कर बो देंगे, जितनी भी कलिकाओं को ये अलग अलग पौधे का निर्माण कर देंगे। ठीक है, आलू के कंद में निश्चित पर्वसंधियाँ का अभाव होता है, निश्चित पर्वसंधियाँ नहीं होती हैं। आइए अगला देखते हैं प्रकंद। प्रकंद या राइजोम। राइजोम, इसमें क्या होता है, मृदा में भूमिगत जो तना होता है वह समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। समानांतर यानी कि इस तरह से यह वृद्धि करता है और नए वृद्धि करने के साथ साथ यह पर्व व पर्व संधियाँ इसमें मौजूद होती है और ये पर्व संधियाँ सल्कों से ढकी होती है। पर्व संधियाँ सल्कों से ढकी होती हैं और ये सल्क, इन सल्कों में कस्थस्थ कलिकाएं, यानी यहाँ पे देखते हैं ये पर्व संधि है और इसमें ये कलिका है। ये कलिका जो है निकल कर एक नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे अदरक में और हल्दी में इस तरह का विकास होता है। यहाँ पे देखते हैं ये स्कल लिव हैं, ये स्कल इस पे बनी हुई हैं और ये बड निकल रही है। ये बड और ये नोड गांठें हैं, ये इंटरनोड है, ये एडवेंचर रूट, ये इसकी जड़ें हैं और यहाँ पे ये कलिका जो है क्या करेगी, नए इस तरीके से पौधा जैसा निकलेगा और नए जीव जो है बन जाएगा। अगला देखते हैं घनकंद। घनकंद, घनकंद में क्या होता है, एक भूमिगत जो तना है वह ऊर्ध्व वृद्धि करता है, यानी कि ये तना है, ये तना है और ये क्या कर रहा है, ये ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ इस तरह से वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करता है और जिसमें पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व संधियाँ, ये पर्व संधियाँ, पर्व संधियाँ होंगी और इसमें कलिकाएँ जो हैं रहती हैं और सल्क पत्रों से ढकी रहती है। ये सल्क पत्र हैं, इनसे ये ढकी है और ढकी होती हैं और यह कलियाँ जो है भविष्य में नए पौधे को जन्म दे देती हैं। जैसे उदाहरण में अरवी है, केसर है, जिमीकंद है और बंडा है। ये क्या करते हैं, नए पौधों को जन्म देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं डाटर कॉर्न, यानी यहाँ पे बंडा में आप देखे होंगे कलिका निकली होती हैं ढेर सारी, उसमें जो है नए पौधे को जन्म देने की क्षमता हो जाती है। अगला देखते हैं सल्ककंद। सल्ककंद या बल्ब, इसमें प्ररो रूपांतरण, इसमें प्ररो जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है। ये रूट इसके नीचे है, ये स्टेम है, ये लीफ है। इसमें जो प्ररो होता है ये वाला भाग, यह क्या होता है, यह रूपांतरित हो जाती है और तना अत्यंत छोटा होता है। ये क्या है, इतना भाग ये तना है और ये रूट है, ये लीफ है, छोटा होता है। चारों ओर सल्क, और प्याज में देखते हैं इस तरह से सल्कें जो है वो बनी होती है और भोजन ये संग्रह करती हैं सल्कें। और इसमें ये क्या होती हैं, रसीले एवं गुद्देदार होती हैं इसकी सल्कें। इसमें जो सल्क पत्र होती हैं, सल्क पत्र में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, सल्क पत्र में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं और ये कलिकाएँ जो है अनुकूलित समय आने पर उसमें से अंकुरित होती हैं, उसमें से जमती हैं और नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। जैसे में प्याज है, ट्यूलिप है, रजनीगंधा है, लहसुन है,
इन सब में इस तरह का जनन होता है और एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। अब आइए दूसरे तरह का हम जनन देखते हैं, जिसमें अर्धवायवीय जो तने होते हैं उनके द्वारा भी नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अर्धवायवीय तना या सबरियल स्टेम, इसमें जो तना होता है वह भूमि के समानांतर, यानी कि ये भूमि है, भूमि के समानांतर जो है क्या करता है, ये विस्तार करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें तथा प्ररूप निकलती है। प्रत्येक पर्वसंधि से ये क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, जड़ें निकलती है और कभी कभी कुछ भाग मृदा में अथवा जल में मिलता है, और इसमें वह पर्वसंधियाँ निकल कर नए जीव को जो है जन्म देती है। जैसे पहला इसमें ऊपरी भूस्तरीय या रनर, इसमें तना जो है विसर्पी होगा, यानी कि सर्प के समान जो होता है, और इसमें मृदा के बाहर क्षैतिज रूप से यानी इस तरह से जो है यह इसकी जड़ें जो है, तने जो हैं फैले रहेंगे और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें फूटती हैं और शाखाएं निकलती हैं। जड़ें फूटकर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ है, नोड है, और यहाँ से जो है ये शाखाएं फूटकर ये इधर इधर निकल रही हैं और इसमें से फिर नई पत्ती, फिर यहाँ पे जड़ें हैं, फिर ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से ये निकलती जाएंगी। ठीक है, यानी प्रत्येक संधि से जड़ें फूटती हैं और शाखाएं निकलती हैं, वृद्धि करके ये नए पौधे को, ये इस तरह से वृद्धि करके नए पौधे को जन्म देती हैं। उदाहरण के रूप में दूब घास देखे होंगे, वो किस तरीके से नीचे जो ज़मीन पे ये चलती रहती है और उसकी जड़ें इस तरह से ये हो गया यहाँ पे, फिर आगे बढ़ के एक नए इस तरह से जन्म देती है। खट्टी बूटी होती है, सेंटेला होता है, शकरकंद होता है और वृद्ध बूटी होती है, ये सारे जो हैं एक नए पौधे को जन्म देती है। जैसे यहाँ पे ये दूब घास का चित्र बनाया गया है, ये जो है अलग जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये निकल गया, एक नए पौधे को जन्म दे दिया, यहाँ पे निकल गया, एक नए पौधे को जन्म दे दिया। इस तरीके से ये भूस्तरीय जो है जीव जो है जन्म देते हैं। अगला देखिए भूस्तरीय या स्टोलोन, इसमें क्या होता है, प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जड़ें एवं वायवीय भाग यानी कि हवा में भाग निकलते हैं और छोटे छोटे भागों से टूटकर नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जड़ है और इसमें ये वायवीय भाग इसके निकलते हैं, ये वायवीय भाग स्कल्प ऑफ द नोड, ये वायवीय भाग निकलते हैं और इनसे नए पौधे का जन्म होता है। उदाहरण है अरवी, झुमलकता, केला, बेला, स्ट्रॉबेरी आदि जो है ये क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। अगला है, इसमें देखते हैं अगला भूस्तरिका या ऑफसेट। भूस्तरिका भी एक अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होगा, जलोद्भिद यानी कि जल में उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं उनमें इस तरह का जो है जनन पाया जाता है। इसमें पर्वसंधियाँ जलमग्न होती हैं, यानी इसमें जो पर्वसंधियाँ होंगी वो जल में डूबी रहती हैं और प्रत्येक पर्वसंधि से क्या होती है, पत्तियों का एक समूह निकला होता है जो नीचे जड़ों का गुच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुच्छा होता है और इनसे मातृपादप से ये अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। मातृपादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के रूप में समुद्र सूख या जलकुंभी या पिस्टिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफसेट है और ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये रूट है। इनसे जो है एक नया जो है ये क्या होगा, ये निकलता है, ये नया जो है निकलेगा और एक नए जीव को जो है जन्म दे देता है। अब आइए अगला देखा जाए अंतःभूस्तरीय। अगली विधि है अंतःभूस्तरीय, यानी कि इसमें अंतःभूस्तरीय यानी कि अंदर, इसमें मुख्य जो तना होता है वह मृदा के भीतर क्षैतिज रूप से क्या करता है, वृद्धि करता है और वृद्धि करने के साथ प्रत्येक पर्वसंधि से नए पौधे का निर्माण जो है
खो जाता है। जैसे पुदीना आप देखे होंगे, वो ज़मीन के अंदर ही ऊपरी स्तर पे वो विस्तार करता रहता है और नए जड़ के साथ ऊपर जो है निकल जाता है। इस तरीके से नए पौधे का जन्म हो जाता है। मिंट यानी पिपरामिंट, गुलदाउदी, इसमें जो है इस तरह का जनन होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन रूट है और यहाँ पे ये इस तरह से निकल जा रहा है, फिर ये आगे बढ़ा, फिर इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा नए जीवों का विकास होता है। अब आइए कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें पहला फैक्ट है कि प्राणियों में संवर्धन तथा विकास अलैंगिक और लैंगिक जनन द्वारा होता है। संवर्धन और विकास लैंगिक तथा अलैंगिक जनन द्वारा होता है। अगला है वर्धी जनन, स्पोर जनन और लैंगिक जनन का प्रकार है। अगला फैक्ट है वर्धी जनन के अंतर्गत द्विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन आते हैं, अभी बताएं आपको। इसके अलावा अगला है द्विखंडन प्रकार का प्रजनन एक कोशिकीय जीवधारियों में होता है। एक कोशिकीय यानी कि ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें द्विखंडन क्रिया होती है। अगला है हाइड्रा व यीस्ट में मुकुलन प्रकार की प्रजनन क्रिया होती है। मुकुलन यानी कि आपको बताएं कि एक उसका मातृसेल होगा जिसमें एक बड का निर्माण होगा, वह उससे अलग हो जाएगा और क्या होगा, एक नए जीव को जन्म दे देगा। जीव का क्या कहलाता है, मुकुलन प्रजनन कहलाता है। अगला है इकाइनोडर्म स्टारफिश स्पीशीज के जीवों में पुनरुद्भवन पाद तथा भुजा द्वारा होता है। पुनरुद्भवन बताए हैं किस तरह से होता है। इसके अलावा अगला मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं, केंद्रक के भीतर होते हैं। और मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अगला फैक्ट है मानव क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ा। कितना, 23 जोड़ा। अगला फैक्ट है लैंगिक जनन दो युग्मकों के संयोग से पूर्ण होता है। लैंगिक जनन दो युग्मक यानी कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगधारी होते हैं, मेल और फीमेल, और ये दोनों मिलते हैं जिसमें ये एग हो जाएगा तो ये स्पर्म हो जाएगा। ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे युग्मज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगला है दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। दोनों प्रकार के संयोजन से युग्मजक बनता है। अगला फैक्ट है शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, युग्मक और युग्मनज। युग्मक वे होते हैं जैसे ये अंडा युग्मक हो गया और ये स्पर्म युग्मक हो गया, और जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, युग्मज का निर्माण करेंगे। किसका, युग्मज, जिसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये मेरा वीडियो और इसमें जो कंटेंट बताया गया है वह आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।